अब नोट करना 263। अगर पूछे आपसे अंतरराज्यीय परिषद, क्या अंतरराज्यीय परिषद ये किस अनुच्छेद में है? 263 के अंदर है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल नंबर 263। अगला क्वेश्चन 266। भारत की जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड, कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड जो है वो आर्टिकल नंबर 266 में। 267 दोस्तों जो आकस्मिक निधि है, ये अगर आपसे पूछे ये कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद दोस्तों 267 में है। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। 279A अगर तुमसे पूछे जीएसटी काउंसिल जो है ये किस अनुच्छेद में है? जीएसटी परिषद, तो नोट करना जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A के अंदर है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 280 वित्त आयोग जो है इसका दोस्तों गठन जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में फिनांस कमीशन है। 301 के अंदर दोस्तों याद करो 300A ये लिखना है दोस्तों, 300A लिखना। संपत्ति का जो अधिकार था जो 44वें संविधान संशोधन से मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार में डाल दिया गया, वो है दोस्तों अनुच्छेद 300A। और मैं अगर आपसे पूछूं कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 312 अगर आपसे पूछे ऑल इंडिया सर्विस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया सर्विस, जिसे दोस्तों हिंदी में अखिल भारतीय सेवाएं, क्या अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस ऑफिसर है या दोस्तों आईपीएस ऑफिसर है या आईएफएस ऑफिसर है, ये आपसे पूछे तो अनुच्छेद 312 के अंदर। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो है वो दोस्तों अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 315 के अंदर है। 324 में क्या है? तो 324 में दोस्तों नोट कीजिएगा, ये आपसे पूछ ले 324 निर्वाचन जो आयोग है ये कौन से अनुच्छेद में है? ये दोस्तों 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 326 की बात करूं तो नोट करना दोस्तों 326 जो है वयस्क मताधिकार, ये दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? ये ध्यान रखना अनुच्छेद 324 है। 21 वर्ष से 18 वर्ष वोट डालने की जो उम्र है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा होती है। तो अगर आपसे पूछे वयस्क मताधिकार अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 330 है। इन जितने भी अनुच्छेद में आपको आगे लिखाने वाला हूं 330 से लेकर के 343 तक, इस पर तुम लगा लेना छपने वाले प्रश्न। क्या छपने वाले प्रश्न है? आराम से सुनना है और नोट करना है। अनुच्छेद 330 की बात करें तो लिखना दोस्तों लोकसभा के अंदर का, लोकसभा में एससी एसटी जो है इसका दोस्तों जो आरक्षण है वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद 330। फिर सुनना, अगर पूछे लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण अनुच्छेद 330 में। फिर दोस्तों आपसे पूछे अगला क्वेश्चन कि अनुच्छेद 331 लिखना लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, किसका? लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो है इसका जो आरक्षण है ये लिखना दोस्तों 331 है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन है, अगर तुम्हें याद हो तो उसी में तो दोस्तों कहा गया था कि 104वें संविधान संशोधन में किसे? एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो अगर तुमसे पूछे कि अनुच्छेद 331 है लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। अगला पॉइंट देखिए अनुच्छेद 332 दोस्तों लिखिएगा विधानसभा के अंदर, क्या विधानसभा में एससी एसटी का जो आरक्षण है ये दोस्तों अनुच्छेद 332 है। अनुच्छेद 333 है, नोट कीजिए दोस्तों विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण ये अनुच्छेद कौन सा है? 333 है। इसे भी दोस्तों क्या कर दिया गया? 104वें संविधान संशोधन से समाप्त किया। फिर सुनना मेरी बात को,
330 की बात करो, तुम अपनी इस ऊपर वाली जो खोपड़ी है ना, इसको खोल लो, क्या इसका ढक्कन खोलो और फिर सुनो। 330 में लिखा है कि भाई लोकसभा के अंदर SC ST का जो आरक्षण है उसके बारे में लिखा हुआ 330 में। फिर दोस्तों लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियन का आरक्षण ये 331 में। यही दोनों बातें अगले दोनों अनुच्छेद में राज्य के लिए लिखी है। जैसे कि विधानसभा में SC ST का आरक्षण 332 में लिखा है और विधानसभा में एंग्लो इंडियन दोस्तों ये आपके कौन सा अनुच्छेद है, 333 है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 338 है, नोट करना दोस्तों। 338 जो है इसमें किसके बारे में है? इसमें दोस्तों आपके SC आयोग, अगर पूरा नाम लिखो अनुसूचित जाति आयोग, कौन सा है? अनुसूचित जाति आयोग, SC जो आयोग है वो अनुच्छेद है 338 है। और तुम्हें याद हो 89वां संविधान संशोधन, याद करो 89वां संविधान संशोधन है। और मैंने कहा था कि अनुसूचित जनजाति जो आयोग है जिसे दोस्तों क्या बोलते हो, जिसे तुम ST आयोग, कौन सा आयोग? शेड्यूल्ड ट्राइब ST आयोग, ये अनुच्छेद कौन सा है? 338B। और फिर मैंने आपसे कहा कि दोस्तों 102वां संविधान संशोधन है, अगर पूछे पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है, क्या पिछड़ा वर्ग का जो आयोग है ये अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 338B। तो तीनों ध्यान रखो, तीनों नोट करना। 338 में SC आयोग है, 338A में दोस्तों ST आयोग है और 338B के अंदर क्या है? पिछड़ा वर्ग आयोग। और 343 में क्या लिखा हुआ है? राजभाषा, किसके बारे में? राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 है। सारे के सारे अनुच्छेद एक नंबर, क्या जो पेपर में दोस्तों छपते हैं ना। देखिए आजकल मौलिक अधिकार से क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, क्योंकि हर किसी को याद है, क्या हर किसी को याद है दोस्तों सारे के सारे अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57 राष्ट्रपति के बारे में सबको पता है। ये वो अनुच्छेद जो कंफ्यूजन करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं और फंसते हैं, क्या फंसते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने सारे के सारे ले लिए अब की बार। 326, 330, 31, 32, 33, 38, 38A, 38B और 343। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 352। अगर पूछे आपसे राष्ट्रीय आपात जो है ये दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? 352 है। अब तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। 356 की बात करो दोस्तों, 356 जो है ये आपके राष्ट्रपति शासन, कौन सा है? राष्ट्रपति जो शासन है ये अनुच्छेद 356 है जो राज्य के अंदर लगता है। 360 की बात करो दोस्तों तो वित्तीय जो आपात है ये आपके 360 है। अब तक भारत में ये वाला दोस्तों एक भी बार नहीं लगा। 368 की बात करो, संविधान जो संशोधन है ये दोस्तों अनुच्छेद कौन सा है? ये अनुच्छेद 368 है, संविधान संशोधन। 370 की बात करो, जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष उपबंध जो है वो किस अनुच्छेद में थे? वो दोस्तों अनुच्छेद है 370, जिसे दोस्तों हटा दिया गया। अगर बात करें 395 दोस्तों तो लिख लेना आपके हिंदी में पाठ, क्या हिंदी में पाठ संक्षिप्त दोस्तों नाम, क्या संक्षिप्त जो नाम है वो सबकी सब किस अनुच्छेद में है? ये दोस्तों 395 में अंदर हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सारे जितने भी महत्वपूर्ण थे वो सब की सब मैंने आपके सामने लिख दिए। पानी पी लीजिए। अरे पी लिया, तुम पानी की चिंता मत करो। गुरुजी आपको कोरोना हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने देना। कोरोना हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये आपके सामने महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो मैंने लिख दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़े भी होंगे, कुछ आपको नए मिले होंगे। कुल मिलाकर सारे के सारे देखिए आप सब, ये मतलब दोस्तों ये तुम्हें बड़ा आसान लगता है, क्या तुम्हें बड़ा आसान लगता है, पर इसको तैयार करने में दोस्तों पसीना निकलता है, क्या इसे तैयार करने में निकलता है पसीना। ये जितने भी मैंने आपके